हेलो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी के असाइनमेंटों के बारे में बताऊंगा कि यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, बीए, एमए, एमएससी, बीकॉम, बीएससी, ठीक है, एमए किसी भी सब्जेक्ट से, तो उनके असाइनमेंट बनाने होते हैं। ठीक है, एमए के अंदर 20 नंबर के असाइनमेंट होते हैं और बीए के अंदर 30 नंबर के असाइनमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने स्टूडेंटों के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, असाइनमेंट किन किन को बनाने होते हैं, असाइनमेंट के कितने नंबर मिलते हैं, ठीक है, असाइनमेंट कहाँ बनाकर कहाँ जमा करवाने हैं, एग्ज़ाम कब होगी आपकी, डिफ़ॉल्टर फॉर्म कब भरे जाएंगे और डिफ़ॉल्टर की जो एग्ज़ाम है वो कब होंगी। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये सूचना दे देता हूँ कि डिफ़ॉल्टर फॉर्म अब स्टार्ट हो चुके हैं आज से। ठीक है, डिफ़ॉल्टर फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 मई है। 30 मई से पहले पहले आप अपना डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर सकते हैं। डिफ़ॉल्टर फॉर्म का मतलब होता है यदि कोई आपकी एग्ज़ाम छूट गई हो या किसी सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो गए हो थ्योरी के अंदर, ठीक है, तो उनका डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के और आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये एग्ज़ाम कब होंगी, जो आप डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरोगी वो जुलाई के अंदर होंगी। जुलाई 2026 के अंदर ये एग्ज़ाम होंगी। ठीक है, तो ये जो सूचना है वो मैंने आपको दे दी। ये नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, तो ये मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, असाइनमेंट कैसे बनानी है। ठीक है, असाइनमेंट कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। असाइनमेंट पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है वो कहाँ मिलेंगे। ठीक है, असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको आपके स्टूडेंट बने हुए पे मिलेंगे। ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके मिलेंगे। ठीक है, और उनके प्रश्न और उत्तर कहाँ मिलेंगे। यदि आपको क्वेश्चन और आंसरों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। ठीक है, आपको वीडियो के अंदर भी मेरे व्हाट्सअप के नंबर दिए हुए होंगे। ठीक है, तो इस पर आप मैसेज करके और क्वेश्चन और आंसरों की पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, वो बट पेड है। ठीक है, तो अब असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। देखो, असाइनमेंट बनाने के लिए आपको ऐसी फाइल लेके आनी है, टू फिश फाइल जिसे बोलते हैं। ये धागे से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसी फाइल होती है और ये फर्स्ट पेज होता है। ठीक है, फर्स्ट पेज का मतलब ये जो पेज है इसको आप ऊपर भी चिपकाएंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर डिटेल भरोगे। डिटेल क्या क्या भरनी है आपको, यहाँ पे आपके स्कॉलर नंबर आएंगे। ठीक है, जो भी आपके स्कॉलर नंबर है, यहाँ पे आपका कोर्स का कोड आएगा। ठीक है, तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, कोर्स का नेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फादर नेम आएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा जो स्टूडेंट बनव्यू के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे स्टडी सेंटर आएगा, यहाँ पे रीजन सेंटर आएगा। यहाँ पे आप कब असाइनमेंट जमा करवा रहे हो वो उसकी डेट आएगी और यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको असाइनमेंट का जो फर्स्ट पेज है वो ऐसे भरना है और यहाँ पे आपका सेशन आ जाएगा कि कौन सा आपका सेशन है। ठीक है, तो ऐसी फाइल लेनी है आपको। ठीक है, ये फर्स्ट पेज हो गया, इसको आपको यहाँ पे भी चिपकाना है। ठीक है, और ये अंदर भी लगाना है। फर्स्ट पेज का मतलब हो गया ये अंदर भी लगाना है, जैसे जैसे ही फाइल खुले तो ये फर्स्ट पेज दिखे। इसके बाद में फिर ये लगा जाएगा, जैसे कि ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ये फाइल लगेगी। ठीक है, और ये ऐसे फाइल तैयार होगी। ठीक है, जैसे कि ये। ठीक है, और ये जो फर्स्ट पेज है वो ऊपर भी चिपकेगा। तो ऐसे आपको फाइल बनानी है। हर एक असाइनमेंट की एक फाइल बनेगी। ठीक है, जैसे कि आप बीए कर रहे हो तो उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अलग असाइनमेंट बनते हैं, सेकंड सेमेस्टर के अलग असाइनमेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट जमा करवाने की डेट थी वो 15 मई थी लास्ट डेट पहले। ठीक है, अब इसको बढ़ा के और 15 जून कर दी। 15 जून के बाद में आपके असाइनमेंट जमा नहीं होंगे और यदि आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए तो आपके जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपको 0 शो होगा। ठीक है, और आपकी मार्कशीट में नहीं बनेगी। तो असाइनमेंट जमा करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, असाइनमेंट जमा नहीं करवाओगे तो आपकी मार्कशीट तैयार नहीं होगी। तो असाइनमेंट जमा करवाना ज़रूरी है और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फाइल बनेगी। ठीक है, सब्जेक्ट की भी नहीं, हर एक सब्जेक्ट के दो मतलब पेपर होते हैं और 2 ही असाइनमेंट होते हैं। तो जैसे कि 2 पेपरों के 2 असाइनमेंटों के अलग अलग ही आपको फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि ये फाइल है वैसे बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, जैसे कि आप बीए कर रहे हो तो बीए के अंदर आपकी 30 नंबर के असाइनमेंट होते हैं, 70 नंबर का आपका पेपर होता है। आप एमए कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, एमए कर रहे हो चाहे एमकॉम कर रहे हो, ठीक है, उनके 20 नंबर के असाइनमेंट होते हैं और 80 नंबर का है वो पेपर होता है। ठीक है, तो ये नंबर बता दिया। किन किन को असाइनमेंट बनाने हैं। ये देखो, एमए किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो, ठीक है,
एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ठीक है, बीएलआईएस का कोर्स कर रहे हो, कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हो, उनके सब के असाइनमेंट बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके योगा के असाइनमेंट नहीं बनते, और डीएलआईएस वाले जो डिप्लोमा वाला कोर्स है लाइब्रेरी का, उसका असाइनमेंट नहीं बनता। और सारे जितने भी कोटा यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती है, चाहे बीएड करवाती है, बीएड भी होती है कोटा यूनिवर्सिटी से, लेकिन बीएड आप वही लोग कर सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है। तो बीएड के भी असाइनमेंट बनते हैं, सब के असाइनमेंट बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ योगा के और डीएलआईएस वालों के नहीं बनते, ठीक है। असाइनमेंट जैसे कि आपने तैयार कर लिए, तो वो कहाँ जमा करवानी है? असाइनमेंट आपके रीजनल सेंटर पे जमा होंगे, ठीक है। बीकानेर और जोधपुर के असाइनमेंट उनके रीजनल सेंटर पे नहीं होंगे, ठीक है, उनके स्टडी सेंटर पे होंगे। किसी किसी के रीजनल सेंटर पे भी होंगे, बट बीकानेर और जोधपुर वालों के क्या है कि स्टडी सेंटर के हिसाब से है ना, जो अलग अलग उनका जोन सेलेक्ट किया हुआ है कि आपके असाइनमेंट यहाँ जमा होंगे। तो वो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन होके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और आप है ना जो नेट पे भी देख सकते हो, ठीक है। और जितने भी बाकी के जो रीजन सेंटर हो गए, जैसे कि कोटा हो गया, जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया, ठीक है, ये जितने भी रीजन सेंटर हैं उनके रीजन सेंटर पे ही होंगे, चाहे आपका स्टडी सेंटर कोई सा भी हो, ठीक है। बीकानेर में वो जोधपुर में आप जयपुर में आपका स्टडी सेंटर कोई सा भी हो, दौसा हो, चाहे राजगढ़ हो, चाहे बसवा हो, चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, ठीक है, उनके जयपुर में ही होंगे। भरतपुर में आपका चाहे कोई सा भी स्टडी सेंटर हो, भरतपुर में होंगे। अजमेर के अजमेर में ही होंगे, ठीक है। तो ये रीजन सेंटर पे होंगे, और बाकी के स्टडी सेंटर पे होंगे। एग्ज़ाम कब होगी? ठीक है, तो एग्ज़ाम देखो, ये असाइनमेंट आपको एग्ज़ाम से पहले जमा करवाने होते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप जमा करवाओगे, तब जाके ही आपके जो एग्ज़ाम होंगे, और एग्ज़ाम के बाद में जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर नंबर शो करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद में यदि आप असाइनमेंट जमा करवाओगे तो आपके 0 नंबर आएंगे, और असाइनमेंट जांच होने के बाद में फिर आपके नंबर अपडेट होंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम कब होगी? जिन्होंने जनवरी 2026 के अंदर एडमिशन लिया था, उनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी वो जुलाई में होंगी, ठीक है। और जिन्होंने जुलाई 2025 के अंदर एडमिशन लिया था, उनकी जो सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी वो जुलाई में होंगी, ठीक है। जुलाई में किन किन की होंगी? जुलाई में सबों की एग्ज़ाम होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की भी होगी, सेकंड सेमेस्टर वालों की भी होंगी, थर्ड सेमेस्टर वालों की भी होंगी, जिन्होंने डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरेंगे उनकी भी होंगी, ठीक है। डिफ़ॉल्टर फॉर्म आप भर सकते हो, आपका कोई सा भी बैक हो, ठीक है, और आपका एनसी आ रहा हो, वो आप फॉर्म भर सकते हो। और इनकी एग्ज़ाम होंगी वो जुलाई के अंदर होंगी, सबकी एग्ज़ाम जुलाई के अंदर ही होंगी। और जिनका ईयरली कोर्स है, जिन्होंने पहले के कोर्सेज करे हुए हैं, वो भरे हुए हैं फॉर्म, तो उनकी भी एग्ज़ाम है ना जुलाई वालों की, वो जुलाई के अंदर होंगी, ठीक है। और भी कोई क्वेरीज हो आपको, तो आप जो मेरे नंबर हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइल मैंने आपको बता दी कैसे बनानी है, ठीक है। और आपको किन किन नंबर के होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, कहाँ जमा करवानी है ये भी मैंने आपको बता दिया, और एग्ज़ाम कब होंगी ये भी मैंने आपको बता दिया। और डिफ़ॉल्ट फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, आप भर सकते हो। और रिजल्ट है, जिन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर एग्ज़ाम दिए थे, फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर के, उनका रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हो, स्टूडेंट बनव्यू पे भी जाके चेक कर सकते हो, और रिजल्ट का जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी जाके आप स्कॉलर नंबर डाल के और आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जो भी स्टूडेंटों के अभी रिजल्ट नहीं आए, तो वो धीरे धीरे सारे कोर्सों के रिजल्ट आ जाएंगे, आप वेट करो, इस मंथ के अंदर सबके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है, मई के अंदर, ठीक है। असाइनमेंट जो जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 15 जून है, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है, ठीक है। और एग्ज़ाम आपकी जून के अंदर, जुलाई के अंदर होंगी, सॉरी, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप पे और आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।